हेडिंग डालेंगे भाई न्यू चैप्टर, काम समय, टाइम एंड वर्क, या वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम जो चैप्टर है आपका, देखो तीन चीजों पे चलता है आपका ये चैप्टर, ठीक है। तीन चीजें वो क्या हैं? एक तो आपका होगा कार्य, एक आपका होगा समय, और एक आपकी होगी क्षमता। क्षमता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी होती क्या है? स्ट्रेंथ, बिल्कुल कह सकते हो। एफिशिएंसी को अगर हमें डिफाइन करना हो तो एक व्यक्ति एक दिन में, एक घंटे में, एक मिनट में जितना कार्य करने की कैपेसिटी रखता है वो उसकी क्या कहलाती है? भाई अगर हमसे बात दिनों में हो रही है तो एफिशिएंसी भी दिनों में निकलेगी। भाई एक दिन में कितना काम कर सकते हो तुम? भाई जितनी उसकी एफिशिएंसी होगी उतनी तो कर सकते हो। अब आपकी तो एफिशिएंसी है एक दिन में 10 क्वेश्चन करने की, मैं आपसे कह दूं कि जी 100 करने हैं तो पॉसिबल नहीं है उसका। तो एक दिन में एफिशिएंसी कितनी है? 10 है, लेकिन 100 तो नहीं हो सकते ना, 10 में तुम 12 ही तो कर सकते हो, ठीक है। अब देखो जो समय क्या होता है कि किसी कार्य को करने में लगने वाला टाइम, ठीक है। समय क्या होता है हमारा? टाइम। और कार्य क्या होता है हमारा? कि आपके द्वारा किया गया काम, ठीक है। कार्य बराबर, कार्य बराबर होता है आपका क्षमता गुना समय। कार्य बराबर क्या होता है? क्षमता गुना समय। अब देखो हमें कोई जैसे कार्य निकाला है तो क्षमता गुना समय कर दिया। सपोज करो क्षमता निकालनी है हमें, अब देखो क्षमता को निकालना है तो इस समय को हटाना पड़ेगा, समय इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो क्षमता बराबर क्या हो जाएगा? कार्य अपॉन समय, यानी कि वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। अगर हमें समय निकालना हो, भाई समय निकालना है तो क्षमता को उधर ले जाओ, कार्य से भाग करना है किसका? तो ये तीन फॉर्मूले आपके दिमाग में होने चाहिए, ठीक है। अब कार्य ये निकलता कैसे? देखो मान लो आपकी जो एफिशिएंसी है, पहले बाद में नोट कर लेना, मान लो आपकी जो एफिशिएंसी है वो 10 कुर्सियां बनाने की है एक दिन में, ठीक है। कि भाई एक दिन में आपने कितनी कुर्सियां बनाई? 10 कुर्सी बना सकते हो। अब मैं कह रहा हूं आपको 4 दिन तक काम करना है, तो समय कितना है? 4 है। तो आप कार्य कितना कर दोगे? 10 गुना 4, 40। यही हो जाता है आपके द्वारा किया गया कार्य। के कार्य बराबर होता है एफिशिएंसी इंटू उस कार्य को कितने दिन तक किया, टोटल वर्क हो जाता है। बात क्लियर है? ये तीन फॉर्मूले पूरे चैप्टर में काम आएंगे। एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि जो क्षमता होती है, ठीक है, वो अपोजिट होती है किसके? समय के अनुपात के, ठीक है। जो क्षमता होती है वो समय, क्षमता का अनुपात समय के अनुपात के अपोजिट होता है। कैसे? मान लो आप किसी काम को हर्ष कर लेता है 5 दिन में और गर्व कर लेता है 4 दिन में, ठीक है। तो ये क्या है? समय है ना भाई। ये क्या आ गया? समय आ गया कि भाई हर्ष कितने दिन में कर लेता है? 5 दिन में। और गर्व कितने दिन में कर लेता है? 4 दिन में। अब समस्या पड़ेगी कि जी कौन सा काम, कि क्या काम करना है वो तो बताओ। तो हमें क्या है, देखो समय, कार्य और क्षमता तीनों चीजों की जरूरत पड़ती है जब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो यहां जब समय होगा तो हमें जरूरत पड़ेगी कार्य की, ठीक है। कार्य हम कैसे निकालेंगे? कार्य निकालेंगे हम 5 और 4 का एलसीएम लेके, ठीक है। 5 और 4 का, एक बार से बंद कर, 5 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 20 होगा। भाई एलसीएम क्या होता है कि वो छोटे से छोटा नंबर जो इन दोनों से कट जाए। अब वो कैसे करेंगे कि 5 और 4 में बड़ा नंबर कौन सा है? 5 है। 5 का पहाड़ा पढ़ो आप, तब तक पढ़ो जब तक कि वो बाकी नंबरों से भी ना कट जाए। जैसे 5 एकम 5, 4 से नहीं कटे। देखो 5 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो 5 से तो कटेगा वो। 5 दूनी 4 से नहीं कटेगा, 5 तिया 4 से नहीं कटेगा, 5 चौक और 4 पंजे 20। तो जो कार्य होता है वो होता है हमारा इन दोनों नंबरों का एलसीएम। ये कुल कार्य मान लेंगे हम, ठीक है। अब देखो समय हो गया, कार्य हो गया, अब किसकी जरूरत पड़ेगी?
क्षमता की, और क्षमता कैसे निकलती है, कार्य को समय से भाग कर दो। तो 5 को अगर मैं 20 से भाग करूंगा तो कितना आएगा, और 4 को अगर मैं 20 से भाग करूंगा तो कितना आएगा, 5। समय का अनुपात अगर मुझे निकालना हो तो कितना है, 5:4 ही तो आ रहा है भाई। अगर मैं इसे अनुपात में लिख लूं तो 5:4 है। अब मुझे बताओ क्षमता का अनुपात कितना है, तो क्षमता का अनुपात समय के अनुपात के विपरीत हुआ कि नहीं हुआ, ये हमेशा रहेगा कि जो टाइम का रेशो होगा वो एफिशिएंसी के रेशो के अपोजिट होगा। अब एफिशिएंसी है तो टाइम के अपोजिट हो जाएगी, मतलब दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ये। ठीक है, बात क्लियर, ये सारी चीजें क्लियर है, बस इसमें यही है पूरा का पूरा समझने का। अब इसे नोट कर लो, ये वाला पोर्शन बस यही करना है। क्वेश्चन लिखेंगे, राम किसी काम को 4 घंटे में तथा श्याम उसी काम को 4 घंटे नहीं है, 8 घंटे है। राम किसी काम को 8 घंटे में तथा श्याम उसे 12 घंटे में पूरा कर सकता है, 12 घंटे में पूरा कर सकता है यदि दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो कार्य कितने समय में पूरा हो जाएगा। बताओ आंसर। राम किसी कार्य को 8 घंटे में तथा श्याम उसे 12 घंटे में पूरा करता है यदि दोनों एक साथ मिलकर उस कार्य को करें तो कार्य कितने समय में पूरा हो जाएगा। चलो एक सवाल मैं करा देता हूं आपको, ठीक है, यहां देखेंगे सभी। क्वेश्चन कह रहा है हमसे, राम किसी काम को 8 घंटे में तथा श्याम उसे 12 घंटे में पूरा कर सकता है यदि दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो कार्य कितने समय में पूरा हो जाएगा। मैंने आपको बताया था क्वेश्चन करने के लिए समय, कार्य और क्षमता की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें, घंटे दे रखा है, यानी कि समय दे रखा है। कितने कितने घंटे हैं, कि राम के हैं 8 घंटे और श्याम के हैं 12 घंटे। ठीक है, अब देखो घंटे में है ये, अब कार्य कैसे लेते हैं, एलसीएम से आएगा। 12 और 8 का एलसीएम कितना होगा, 24। अब क्षमता कितनी आ जाएगी, 8 दिया 24 और 12 दूनी 24। राम की क्षमता 3, श्याम की क्षमता 2, दोनों की क्षमता कितनी हो गई, 5। तो मिला के काम कराना है एक साथ, काम कितना कराना है, 24 बटे में 5। तो 5 चौक 20, 4 सही 4/5 घंटे आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा आपका, 4 सही 4/, क्लियर। सेकंड क्वेश्चन बोलूं, लिखो, रीता गीता और संगीता, रीता गीता और संगीता रीता गीता और संगीता क्रम से 10 घंटे, 12 घंटे तथा 15 घंटे में और 15 घंटे में किसी कार्य को कर लेती हैं यदि तीनों एक साथ मिलकर कार्य करें, यदि तीनों एक साथ मिलकर कार्य करें
तो कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा? कार्य पूरा होने में क्वेश्चन क्या है हमारा? रीता, गीता और संगीता कितने कितने समय में काम कर लेते हैं? 10 घंटे, 12 घंटे और 15 घंटे। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा? 60 आ जाएगा। कैसे आएगा? 15 चौका 60, 12 पंजे 60 और 10 सिंह 60। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका? देखो, एलसीएम हम लेते हैं ताकि छोटा नंबर मिले। अगर सपोज करो यहाँ 120 भी होता, क्वेश्चन जब भी हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। जितना कार्य बढ़ता चला जाएगा उतनी ही उसकी क्षमता बढ़ती चली जाएगी। जैसे इसकी क्षमता कितनी आएगी? अगर ये 120 होता तो कितनी हो जाती? 12 हो जाती। ठीक है, 12 पंजे 60 और 15 चौका 100 मान के भी कर सकते हैं हम कार्य को, लेकिन 100 मान के क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि पॉइंटों में चला जाएगा क्वेश्चन हमारा। सपोज करो 100 होता तो 10 से तो डिवाइड हो जाता, ना तो 15 से होता ना 12 से होता। ठीक है, अब ये एलसीएम ऐसा होता है कि तीनों नंबरों से इजीली कट जाएगा हमारा नंबर, तो एलसीएम इसलिए लेते हैं। और कोई ऐसा कोई फैक्टर नहीं है कि एलसीएम ही लेना है, केवल एलसीएम हमें कैलकुलेशन बचाने के लिए करना होता है। ठीक है, अब तीनों की एक साथ क्षमता कितनी हो जाएगी? 6 5 11 और 4 15। हमें कराना है काम कितना? वही काम 60, तो 60 बटे 15 बराबर 4 घंटे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। ए और बी एक साथ, ए और बी एक साथ किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, तथा सी और ए उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। तो बताइए, तीनों एक साथ मिलकर कितने समय में, तीनों एक साथ मिलकर कितने समय में इस कार्य को समाप्त कर लेंगे? देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि जी 10 आएगा आंसर। कह रहे हैं कि ए प्लस बी, यही है ना कि ए प्लस बी एक साथ किसी काम को कितने दिन में करते हैं? बी प्लस सी 12 और सी प्लस 15 दिन में। कितना है एलसीएम? 60 आएगा एलसीएम। तो इसमें 70% प्रश्न का आंसर तो एलसीएम 60 ही आता है, ध्यान रखना। 30% प्रश्न ऐसे होंगे जिनका आंसर एलसीएम कुछ हो रहा है। 20 दिया, 12 पंजे और 15 चौका। ए प्लस बी की क्षमता कितनी है? बी प्लस सी की कितनी है? सी प्लस ए की कितनी है? अब यहाँ पे एक देखो एक चीज, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए बराबर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा कि नहीं? अब तुम देख रहे होगे यहाँ पे ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है, तो 2 कॉमन ले लें, बचेगा क्या? बराबर किसके? 12 के। तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी आएगी? 6 आएगी कि नहीं? अब ये होगा क्वेश्चन, काम कितना कराना है, करते कितना है भाई? ए प्लस बी प्लस सी कितना करते हैं? 6। तो समय कितना लगेगा? दिन में है ना क्वेश्चन। वहां अकेले अकेले थे कि राम श्याम
रीता, गीता, संगीता तीनों अकेली अकेली थी। यहाँ कौन है? यहाँ एक साथ दो दो लोग काम कर रहे हैं। A प्लस बी है, फिर B प्लस सी है, फिर C प्लस ए है। तो यहाँ A भी 2 बार गिना जाता है, B भी 2 बार गिना जाता है, C भी 2 बार गिना जाता है। ठीक है, समझे? हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। राम और श्याम किसी काम को, राम और श्याम किसी काम को एक साथ 10 दिन में कर लेते हैं। श्याम और मोहन, श्याम और मोहन एक साथ 15 दिन में, श्याम और मोहन 15 तथा मोहन और राम एक साथ इस काम को, मोहन और राम एक साथ इस काम को 20 दिन में कर सकते हैं। तो बताइए अकेले मोहन, तो बताइए अकेले मोहन इस काम को कितने दिन में कर लेगा? देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, बताओ जरा क्वेश्चन बता दो जल्दी। राम और श्याम किसी कार्य को, नहीं, बताओ क्वेश्चन क्या है? 10 दिन में। श्याम और मोहन कितने दिन में? और मोहन प्लस राम कितने में? 20 दिन में। एलसीएम कितना आएगा? 60 ही आ जाएगा। फिर से एफिशिएंसी कितनी आएगी? राम और श्याम की एफिशिएंसी कितनी है? 6। श्याम और मोहन की कितनी है? 4। मोहन और राम की कितनी है? 3। बात क्लियर है? अब अगर मैं देखो वही कंडीशन बन रही है ना कि 2 बार राम आ रहा है, 2 बार श्याम आ रहा है, 2 बार मोहन आ रहा है, तो हम एक कॉमन ले लें 2 को, तो फिर क्या बचेगा? राम प्लस श्याम प्लस मोहन बराबर कितना? 13। तो R प्लस S प्लस M बराबर कितना? 13/2। ठीक है, या फिर अगर हम इसे डिवाइड करें 6.5 आ जाएगा कि राम, श्याम और मोहन तीनों की क्षमता कितनी है? 6.5 है। हमें किसकी क्षमता चाहिए भाई? हमें मोहन से काम कराना है, तो मोहन की क्षमता चाहिए। अब देखो मोहन की क्षमता निकालने के लिए हमें राम और श्याम की क्षमता हटानी पड़ेगी। राम और श्याम की क्षमता कितनी है? 6। अगर मैं इस कंडीशन को ऐसे लिख दूं कि 6 प्लस M बराबर कितना है, तो गलत है? नहीं है, गलत है, नहीं है ना, क्योंकि राम और श्याम की क्षमता कितनी है? 6, और तीनों की कितनी है? 6.5। तो 6 प्लस M बराबर 6.5। तो M बराबर कितना आ जाएगा? तो मोहन की क्षमता कितनी है? 0.5। मोहन से ही काम कराना है, तो 60 काम कराना है। एक दिन में कितना करता है? 0.5। पॉइंट हटाएंगे 0 लग जाएगी, और 60 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो 12 दिन में है ना, तो आंसर आ जाएगा 120। अब आप लोगों को ये बताना है कि राम कितने दिन में करेगा अकेला और श्याम कितने दिन में करेगा अकेला, इसी क्वेश्चन में बताना है।